हाय गाइस। तो आज मैं एपिसोड 8 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बट उससे पहले आपको तो पता ही है क्या करना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो लेट्स गो। एपिसोड 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ एपिसोड 7 का एंड हुआ था, मतलब जेई और उसकी मॉम के साथ। जेई अपनी मॉम को पहचान नहीं पाती, जिसके बाद उसकी मॉम उसे बिना कुछ बताए वहाँ से चली जाती है। फिर हम संगपिल के गुंडे अंकल को देखते हैं, जिन्हें डिटेक्टिव हां ने मरने से पहले मैसेज किया था कि जेई की मॉम अभी जिंदा है। जिसके बाद गुंडे अंकल अपने आदमियों से जेई की मॉम को ढूंढने को कहते हैं। फिर हम संगपिल और जेई को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रहे थे, जिसमें जेई बोलती है, मैंने आज तक अपने फादर से कोई सीक्रेट नहीं रखा है, बट मैंने जज चा के बारे में कुछ नहीं बताया है और ये भी नहीं बताया कि जज चा ने ही मेरा सस्पेंशन कैंसिल किया है। जिसके बाद जेई बहुत ड्रिंक करती है। फिर संगपिल जेई को अपनी पीठ में बिठाकर उसे घर छोड़ने जाता है। दूसरी तरफ हम जेई के फादर और गुंडी माताजी को देखते हैं जो कि जज चा से मिलने आए होते हैं, जिसमें गुंडी माताजी जेई के फादर को बता देती है कि जेई की सस्पेंशन जज चा की वजह से कैंसिल हो गई है। जिसके बाद जेई के फादर जज चा को थैंक यू बोलते हैं। और बट जे जो जज चा होती है वो इतने से ही खुश नहीं होती। वो जेई के फादर को और भड़काने लगती है कि जेई ने आपको ये बात नहीं बताई, शायद वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहती, और बोलती है आप उसे जल्द से जल्द सियोल भेज दो। और फिर और थोड़ा मिर्च मसाला लगाते हुए बोलती है कि कहीं जेई संगपिल को लाइक तो नहीं करती, शायद इसीलिए वो यहाँ से नहीं जाना चाहती। जिसके बाद जो जेई के फादर हैं वो बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और जज चा को थैंक यू बोल के वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम संगपिल और जेई को देखते हैं जो कि जेई के घर के डोर ओपन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और तभी वो थोड़ी सी हंसी मजाक कर ही रहे होते हैं कि उसके पीछे से जेई के फादर आ जाते हैं, जिन्हें देख के संगपिल के आगे जेई आ जाती है और बोलती है डैड मैंने आज थोड़ी सी ड्रिंक कर ली है। जिसमें जेई के फादर कोई रिएक्ट तो नहीं करते, बट जेई को घर के अंदर आने के लिए कहते हैं, और फिर जेई संगपिल को टाटा बाय बाय करके अंदर चली जाती है। फिर हम जेई के फादर को देखते हैं जो कि जेई से पूछ रहे होते हैं कि तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी सस्पेंशन जज चा ने कैंसिल कराई है, और उन्होंने तो तुम्हारे लिए इतना अच्छा लॉ फ्रेम भी ढूंढा है सियोल में, तो तुम क्यों नहीं जाना चाहती। जिसमें जेई बोलती है कि जैसे जज चा दिखती है वैसी है नहीं। वो अपने फादर को बताती है कि जो भी हमारे साथ हुआ और जो भी मॉम के साथ हुआ उन सब के पीछे जज चा है। जिसके बाद जेई के फादर से एक थप्पड़ लगा के बोलते हैं ये सब उस संगपिल की वजह से है, और फिर गुस्से में जेई को बोलते हैं कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से सियोल चली जाओ। फिर हम जेई को देखते हैं जो कि अपना बैग वैग लेके सीधा संगपिल के ऑफिस चल जाती है, जिसमें संगपिल बोलता है क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों आई यहाँ। जिसमें जेई बोलती है कि मुझे अब से यहीं रहना है। फिर संगपिल बोलता है क्या तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे डैड के साथ हुई है। फिर जिसमें जेई बोलती है कि मुझे इसके बारे में कुछ बात नहीं करनी। जिसके बाद दोनों मस्त बालकनी में बैठ के कॉफ़ी पीते हैं और थोड़ी सी बातें करने लग जाते हैं अपनी मॉम के बारे में। फिर तभी हम दूसरी तरफ गुंडे अंकल को देखते हैं, जिन्हें उनका सेक्रेटरी आके बताता है कि हाल ही में कोई थाईलैंड की एक वुमेन गिसान आई है और वो अभी गिसान में ही है। जिसकी बातें सुन के जो गुंडा अंकल है वो बोलता है कि मुझे कुछ काम है तो तुम मेरे यहाँ पे सब काम संभाल लेना, और उसके बाद फिर वहाँ से चले जाते हैं। हम अनुजो को देखते हैं जो कि सॉन्शिक से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। फिर वो सॉन्शिक को धमकी देता है कि अगर उसने उसके बारे में कुछ भी बताया तो वो उसकी फैमिली मेम्बर्स को मार देगा। जिसके बाद सॉन्शिक डर जाता है। फिर वो प्रोसिक्यूटर बम के सामने सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर लेते हैं, जिसमें प्रोसिक्यूटर बम बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं अनुजो को कोर्ट में घसीटूँ। जिसमें सॉन्शिक बोलता है तुम करके तो देख लो। कि तभी वहाँ पे डिटेक्टिव जैंग आ जाते हैं और फिर वो बताते हैं कि जो चीफ प्रोसिक्यूटर है उन्होंने कहा है कि ये इन्वेस्टिगेशन यहीं रोक दी जाए। जिसके बाद जो प्रोसिक्यूटर बम है वो वहाँ से चले जाते हैं गुस्से में सीधा चीफ प्रोसिक्यूटर के पास, और वहाँ जाके उससे बोलते हैं कि अभी तो मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू ही की है और इसमें आपको पता है कि साफ साफ हाथ आनोजो का है। जिसमें जो चीफ प्रोसिक्यूटर मतलब हान ते होता है वो उसको बोलता है कि बस इसमें तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है तो इस इन्वेस्टिगेशन को यहीं रोक दो। जिसके बाद जो प्रोसिक्यूटर बम होता है वो बहुत तिल मिला के वहाँ से चले जाता है। फिर हम जेई संगपिल और उसकी पूरी गैंग को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठ के पार्टी कर रहे होते हैं, क्योंकि जेई की सस्पेंशन कैंसिल हो गई थी और वो उनके लॉ फ्रेम की दूसरी लॉयर बन गई थी। जिसमें सनकी लौंडा बोलता है तो अब से नया मैनेजर कौन होगा। फिर वो बोलते क्यों ना मैं ही नया मैनेजर बन जाऊँ। जिसमें मिस्टर ते बोलते हैं तुम्हें तो कैलकुलेशन करना भी नहीं आता, तुम नया मैनेजर कैसे बन जाओगे। फिर संगपिल बोलता है अब से नया मैनेजर गुमजा होगी, क्योंकि वो इन सब में बहुत तेज है। और मैं आपको बता दूँ गुमजा सनकी लौंडे की बहन का नाम है।
फिर सब लोग तालियां बजाने लगते हैं, जिसमें सन की लौंडे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो चाहता था कि वो नया मैनेजर बन जाए। जिसके बाद जो जेई होती है वो सबको बताती है कि वो अब से थोड़े दिनों के लिए ऑफिस में रहेगी, क्योंकि उसके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। जिसे सुन के गुमजा बिल्कुल गुस्से में जाती है। फिर वो जेई से बोलती है कि नहीं, तुम ऑफिस में नहीं रहोगी, क्यों ना तुम मेरे घर चल जाओ, मेरे घर आ जाओ और तुम मेरे साथ रहो। जिसमें फिर जेई तो नहीं मानती पहले, जिसके बाद फिर गुमजा से बहुत मनाती है, जिसके बाद जेई मान जाती है। फिर जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तभी संगपिल के फ़ोन पे प्रोसिक्यूटर बम का फ़ोन आता है, जिसमें वो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। बट जो संगपिल होता है वो बोलता है कि क्यों ना तुम ही मुझसे मिलने आ जाओ। फिर हम प्रोसिक्यूटर बम को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस में अपना फ़ोन पटकते बोलते हैं ये संगपिल अपने आप को समझता गया है, मतलब मैं उससे मिलना चाहता हूँ और फिर वो मुझे ही बुला रहा अपने पास। जिसमें जो डिटेक्टिव जैंग होते हैं वो बोलते हैं ये ही तो गिसान का वो स्टाइल है। फिर डिटेक्टिव जैंग सोच के बोलते हैं कि संगपिल ने ही मुझे रिकमेंड तो नहीं किया आपको। जिसमें जो प्रोसिक्यूटर बम होते हैं वो कुछ सोचते हैं, बोलते हैं कि मुझे अभी थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे कुछ काम है। फिर हम प्रोसिक्यूटर बम को देखते हैं संगपिल के ऑफिस में, जो संगपिल उनसे पूछता है सनशिक के केस का क्या हुआ। जिसमें प्रोसिक्यूटर बम बोलते हैं कि वो केस अब एंड हो गया, उसमें कोई ट्रायल नहीं होगा। जिसमें जेई बोलती है कि मतलब अब हम अनुजो के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं इकट्ठा कर सकते। अब जिसमें प्रोसिक्यूटर बम बोलते हैं कि अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। फिर जिसमें संगपिल बोलता है तो अच्छा, तो मुझे ही अब नया केस बनाना पड़ेगा। जिसके बाद फिर वो प्रोसिक्यूटर बम्स को छोड़ने नीचे जाते हैं कि तभी हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे जेई की मॉम आ जाती है और वो उनके पास बड़ी दी होती है कि वहाँ पे गुंडे अंकल आके उनको रोक देते हैं। हम गुंडे अंकल और जेई की मॉम को देखते हैं, जहाँ जेई की मॉम उनसे पूछ रही होती है कि तुम कौन हो, तुम मुझे कैसे जानते हो। जिसमें गुंडे अंकल को बताते हैं कि मैं चोई जिने का भाई हूँ और मुझे पता है कि आपके साथ 18 साल पहले क्या क्या हुआ, और आपको ये पता है कि अगर उन सबको पता चल जाएगा कि आप जिंदा हो तो आपके साथ क्या होगा। जिसमें जेई की मॉम बोलती है मैं अब 18 साल से अपने फैमिली से दूर रही, अपनी बेटी से दूर रही, बट अब मैं उनसे दूर नहीं रह सकती। जिसके बाद जो गुंडे अंकल है वो बोलते हैं तो आप क्या करेंगी, क्या आप उनसे लड़ाई करेंगी। फिर हम जज चा को देखते हैं, जो कि अंधी लेडी से अपनी मसाज करा रही होती है कि तभी गुंडी माता जी उनको बोलती है कि आपने तो लोन स्कैंडल अच्छे से संभाल लिया, बट जो ओजो कंपनी है आप उसका क्या करोगी। जिसमें जज चा उसे बताती है कि अनोजो ने अपने सारे शेयर्स मेरे फादर के फाउंडेशन में डोनेट कर दिए हैं। जिसके बाद गुंडी माता जी हैरान होते कि तभी वहाँ पे अनोजो आता है और वो जज चा को बताता है कि सोनशिक ने सारे जो जुर्म हैं वो अपने ऊपर ले लिए हैं, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जिसके बाद गुंडी माता जी और अनुज उस कमरे से बाहर आते हैं, जिसमें गुंडी माता जी कहती है कि तुमको तो दानवीर होने का अवार्ड देना चाहिए। जिसमें अनुज कहता है कि तुम मेरी चोट में नमक मत छिड़को, तुम्हें पता है ना कि मुझे पैसों से कितना प्यार है। जिसके बाद अनुज फिर बोलता है कि मैंने सुना है कि जज चा ने जेई का सस्पेंशन कैंसिल करा दिया है, बट प्रोसिक्यूटर कैंग इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। जिसके बाद जो गुंडी माता जी हैरान होकर उससे पूछती है ये बात तो सिर्फ मुझे और जज चा को पता थी, तो तुम्हें कैसे पता चला। जिसके बाद जो आनो जो है वो थोड़ा बातों को घुमा के बोलता है कि मुझे कैसे पता चला, वो छोड़ दो तुम और तुम बस अपने काम से काम रखो। जिसके बाद आनो जो वहाँ से चले जाता है, तभी गुंडी माता जी कमरे के अंदर जाती है, फिर उस अंधी लेडी को धमकाने लगती है कि सच सच बताओ तुम किस लिए काम करते हो, तुम यहाँ क्यों आई हो। जिसके बाद वो अंधी लेडी बताती तो नहीं है। जिसके बाद जो गुंडी माता जी होती है वो उसका हाथ मोमबत्ती के ऊपर रखती है। फिर अंधी लेडी को बताना पड़ता है कि मैं आनोजो के लिए काम करती हूँ और ये सब मुझे आनोजो ने करने के लिए कहा था। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। ये सीन शिफ्ट होता है गुंडे अंकल और जेई की मॉम की तरफ, जहाँ जो गुंडे अंकल है वो जेई की मॉम को कहते हैं कि मैं आपकी इन सब में मदद करूँगा, बट आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। जिसमें जेई की मॉम भी मान जाती है। हम जेई और संगबिल को देखते हैं, जो कि न्यूज़ देख रहे थे, जिसमें बता रहे थे कि सोनशिक ने सारे जुर्म कबूल कर लिए हैं और जो आनो जो है उसने अपने ओजो कंपनी के सारे शेयर्स जज चा को फादर के फाउंडेशन में डोनेट कर दिए हैं। जिसके बाद जेई और संगबिल अपने सीक्रेट रूम में जाते हैं, जहां जेई बोलती है अगर हमने इनको एक एक करके पकड़ना चालू किया तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर जिसमें संगबिल बोलता है हाँ तुमने सही कहा, इसलिए हमको इनको एक साथ ही पकड़ना पड़ेगा। कि तभी संगबिल के फ़ोन में अनुज का कॉल आता है और फिर वो संगबिल को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ छीन लूँगा। जिसके बाद संगबिल को गुस्सा तो ऑब्वियसली आएगा। उसके बाद फिर वो जेई को बोलता है कि तुम गुमजा के घर शिफ्ट होने वाली थी ना कल, तो तुम आज ही क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती। उसके बाद फिर वो जेई को बोलता है कि मुझे कुछ काम है तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ।
जिसके बाद जब वो नीचे आ रहा होता है तो वो अपने गुंडे अंकल को कॉल करता है और बोलता है कि आप सियोल में हो तो मुझे आपकी अभी ज़रूरत है, क्या आप अभी गिसान आ सकते हो। जिसमें उसका गुंडा अंकल बोलता है कि मैं अभी गिसान में ही हूँ, तो हम क्यों ना ड्रिंक करते हुए बातें करें। जिसके बाद फिर वो अपने गुंडे अंकल से मिलने चले जाता है। फिर हम गुंडे अंकल और संकबिल को देखते हैं ड्रिंक करते हुए, जहाँ संकबिल गुंडे अंकल से जेई को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि वो हर टाइम उसके साथ नहीं रह सकता था। फिर गुंडे अंकल संकबिल को कहते हैं कि तुम अपनी लाइफ हंसी खुशी से नहीं बिता सकते जेई के साथ, और आनोजे और जच्चा को मैं देख लूँगा। जिसमें जो संकबिल है वो मना कर देता है, बोलता है ये मेरी फाइट है इसलिए मुझे इसे खुद ही लड़ना होगा। फिर तब जब वो बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि जो दया है वो उन पे पीछे से नज़र रख रहा होता है। अनुज को खबर पहुंचा देता है कि आपने जैसा सोचा था यहाँ वैसा ही हो रहा है। हम जेई को गुमजा के घर देखते हैं, जहाँ उसका घर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो जेई बोलती क्या ये सच में तुम्हारा घर कमरा है। जिसके बाद गुमजा बोलती क्यों तुम्हें यकीन नहीं हो रहा। फिर उसके बाद गुमजा से बोलती है वो वॉशरूम है, तुम जाके वॉशरूम में फ्रेश अप हो जाओ। जिसके बाद जेई बोलते क्यों ना तुम अब से मुझे अपनी बड़ी बहन मानो और मुझे उन्नी का हो। जिसके बाद गुमजा थोड़ा सा मतलब शर्माने लगती है, बोलती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी। जिसके बाद फिर लास्ट में से उन्नी बोल के वहाँ से चली जाती है। तभी जेई के फ़ोन में उसके डैड का मैसेज आता है कि क्या तुम सियोल अच्छे से पहुँच गई, तुम तो मुझे बिना गुड बाय करके चलेगी और मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हें मारा। फिर हम अनुजा को देखते हैं जो कि किसी साइट में काम करा रहा था कि तभी वहाँ पे दया आ जाता है। फिर वो बोलता है कि आपने सही कहा था कि संकपिल के गुंडा अंकल यही हैं गिसान में, और संकपिल ने उन्हीं से मदद मांगी है जेई के लिए। जिसके बाद जो आनो जो है वो बोलता है अब मेरे पास 2 जोकर हैं, अब मैं संकपिल के साथ देखो क्या करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम गुमजा और जेई को देखते हैं जो कि कहीं जा रहे होते हैं, और तभी उनके पीछे गुंडे अंकल मतलब उनका पीछा कर रहे होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। कि तभी दया बीच में गाड़ी रोक लेता है और फिर जो गुंडा अंकल है उनको बोलता है कि आपसे अनुज मिलना चाहते हैं। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है गुंडी माता जी की तरफ, जो कि आज मसाज पार्लर में मतलब एक नए मसाज वाली को लेने आए थे, क्योंकि उसका अब अंधेरेडी में विश्वास नहीं रहा। तो एक औरत आती है, फिर वो 3 औरतों को लेके आती है, मतलब 3 मसाज वाली को लेके आती है, जिनमें से एक जेई की मॉम थी। इसके बाद वो तीनों से सवाल पूछने लगती है, जिसमें जो जेई की मॉम होती है वो बोलती है कि ये ऐसी जगह है जहाँ मुझे आँखें खोल के काम करना है और अपना मुंह और कान हमेशा बंद रखने हैं। जिसके बाद उसका ये जवाब सुन के जो गुंडी माता जी वो इम्प्रेस हो जाती है और फिर उन दोनों को जाने के लिए कहती है। फिर वो जेई की मॉम को बोलती है कि तुम बस यहाँ पे अपना काम करना आंखें मुंह बंद करके, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर वो वहाँ से चली जाती है। हम प्रोसिक्यूटर बाम को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठ के कुछ सोच रहे होते हैं कि जब वो संकपिल के ऑफिस गए तो संकपिल ने उनको बताया था कि सिर्फ सोनशेखी यहाँ पे शामिल नहीं है और आनोजो ही नहीं है, बल्कि यहाँ तो बहुत सारे लोग शामिल हैं। जहाँ पे संकपिल ने उन सबके नाम बताए थे कि सोनशेख, आनोजो, नामसुंजा, चीफ प्रोसिक्यूटर योनही और लॉयर गोइंडो, ये सब इनमें शामिल हैं। जिसके बाद जो जेई है वो प्रोसिक्यूटर बाम को बताती है और इन सब के टॉप में चामुन सुख है। जिसके बाद प्रोसिक्यूटर बम हंसने लग जाता है और बोलते हैं कि ये गिसान एक जोक है। जिसके बाद वहाँ पे योनी आ जाती है और बोलती है कि मैं अब से आपके साथ काम करूँगी, क्योंकि आपको गिसान के बारे में कुछ नहीं पता और मैं आपको सारी जानकारी दूँगी। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जज चा के घर में, जहाँ जज चा अपने रूम में आते तो फिर वहाँ पे दूसरी मसाज वाली को देखे, मतलब जेई की मॉम को देखे, पर उसे नहीं पता कि जेई की मॉम है। उनको देख के वो बोलती है कि वो मसाज वाली कहाँ गई। जिसमें जो गुंडी माता जी है कि मैंने वो मसाज वाली चेंज कर दी। जिसके बाद जज चा बोलती है कि मेरे को तो ये मसाज वाली कुछ ज़्यादा जानी पहचानी से लग रही। जिसके बाद वो उनसे नाम पूछती है, बट उस जेई की मॉम से इतना लंबा चौड़ा अजीब सा नाम बताती है। जिसके बाद वो हंसने लग जाते हैं। फिर वो उनको एक निकनेम देते हैं मामा। जिसके बाद फिर वो बोलते हैं कि अब से मेरी पैर की मालिश करो अभी तुम। फिर वो अपने मतलब बोलने लग जाती है कि जेई ने अच्छा नहीं किया मेरे खिलाफ बगावत करके, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हम जेई को देखते हैं जो कि ऑफिस में बैठी होती है कि तभी उसके फ़ोन में एक अलार्म रिंग होता है जो कि उसने अपने मॉम के बर्थडे के लिए लगाया होता है। कि तभी वहाँ पे संकपिल आ जाता है। फिर वो जेई के लिए एक मतलब ड्रेस लेके आया होता है और बोलता है फटाफट इसे पहनो और फिर मेरे साथ चलो। फिर उसे एक फ्लावर शॉप में लेके जाता है जहाँ से वो एक फ्लावर बाय करता है। फिर उसे एक जगह लेके जाता है जहाँ वो उसकी मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करता है, और फिर जेई को भी बहुत अच्छा लगता है कि उसने उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया। जिसके बाद वो थोड़ी देर बाद फिर वो मतलब ऐसी बातें करने लग जाते हैं। फिर वो जेई हारमोनिका प्ले करती है और फिर वो दोनों साथ में इंजॉय करते हैं।
गुंडे अंकल को देखते हैं अनोजो के साथ, जहां अनोजो से कह रहा था क्या तुम संकपिल को वापस सियोल नहीं ले जा सकते, जिसमें गुंडा अंकल से बोलता है संकपिल ने इसका इंतज़ार 18 सालों से किया है और अब तुम मुझे कह रहे हो उसे वापस लेके जाऊं, और ये इतना आसान भी नहीं होगा, और तुम क्या समझते हो कि तुम बच जाओगे, और ये सब तभी ख़त्म होगा जब तुम मर जाओगे। जिसके बाद अनोजो को गुस्सा आता है, फिर वो दया को इशारों में कुछ कहता है, जिसके बाद दया उनके मतलब बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जेई और संकपिल को देखते हैं, जहाँ संकपिल जेई को घर छोड़ने आया होता है। फिर उसके बाद वो जेई को हक करके बोलता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, और जब भी तुम खतरे में होगे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने ज़रूर आऊँगा। नेक्स्ट सीन में हम गुंडे अंकल को देखते हैं दया के साथ, जहां वो उनको किसी बिल्डिंग में लेके गया था, जहां गुंडे अंकल को बोलता है कि अब देखो तुम कितना मज़ा आएगा जब संकपिल यहाँ आएगा और फंस जाएगा। जिसके बाद फिर वो संकपिल को कॉल लगाता है, जहां वो अपने ऑफिस में होता है जेई के साथ। फिर वो संकपिल को कॉल लगा के बोलता है कि अगर तुम्हें अपने अंकल को बचाना तो जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ। जिसके बाद जो दया है ना, वो गुंडे अंकल को ना स्टैप कर देता है चाकू से। उसके बाद फिर जब जो संकपिल है वो मतलब अपने ऑफिस से निकल रहा होता है, जिसके बाद वो बोलता है मतलब मिस्टर तेग को जेई की रखवाली करने के लिए कहता है। जिसके बाद जेई उसे बहुत रोकती है, बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, बताते क्यों नहीं। जिसके बाद फिर वो मिस्टर तेग को बोलता है कि जेई को पकड़ के रखो, जब तक मैं वापस नहीं आता तुम इसकी रक्षा करना। उसके बाद फिर उन दोनों को वहीं पे छोड़ के मतलब अपनी गाड़ी लेके जाने लगता है, और तभी रास्ते में वो अपने मतलब अंकल की यादों को याद करने लगता है कि जब एक दिन वो रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, तो और उस टाइम संकपिल पढ़ाई कर रहा था। तो जो गुंडे अंकल है वो उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं कि तुम्हारे टीचर ने कहा था कि तुम तो बिल्कुल टॉप करोगे क्लास। अंकल और संकपिल थोड़ी सी हंसी मजाक करने लगते हैं, जिसके बाद गुंडे अंकल बोलते हैं कि मैंने चोरी चकारी इसलिए बंद कर दी थी क्योंकि मुझे किसी को प्रोटेक्ट करना था, और तुम भी ये सब बंद कर देना। जिसके बाद फिर वो फ्लैशबैक ख़त्म होता है, और जो संकपिल है वो बहुत मतलब बहुत परेशान होकर फिर वहाँ जाता है। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो अपने जो अंकल हैं उसके उस टाइम बिल्डिंग से लटक रहे थे, लटका दिया था मतलब उस दया ने अपने गुंडों के साथ। उसके बाद जैसे ही वो उनको ऊपर बिल्डिंग में छुड़ाने जाता है, तब थोड़े से गुंडे मतलब पिटाई पिटाई होती है उनके साथ। के बाद फिर वो अपने अंकल को बचाने जाता है, जहाँ उसका अंकल बोले तुम प्लीज़ मेरे साथ मत मरो, और तुम मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो तुम, और मेरे लिए कभी रिवेंज मत लेना, और तुम अपनी लाइफ अच्छे से बिताना। जिसके बाद फिर वो बहुत रोता है, मतलब उसके अंकल, ये सीन इतना इमोशनल है ना कि मैं क्या बताऊँ। वो अपने अंकल को बोलते हैं मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं अपनी मॉम को भी छोड़ के भाग गया था, मैं आपको भी ऐसे नहीं जाने दूंगा। जिसके बाद उसके अंकल बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, और फिर आखिरकार वो अपना हाथ संकपिल के हाथ से छुड़ा ही देते हैं, और फिर जैसे वो नीचे गिरता है संकपिल बहुत रोता है। और फिर वो वहीं पे मतलब शॉक हुआ बैठा रहता है कि तभी हम ये सीन शिफ्ट होता है ऑफिस की तरफ, जहाँ जेई और मिस्टर तेई बहुत टेंशन हो ले रहे थे कि तभी बाहर से सन की लौंडा उसकी पूरी गैंग आती है और बताती है जल्दी से टीवी ऑन करो। और तभी टीवी में न्यूज़ आती है कि एक आदमी ने अपने ही अंकल को मार दिया, स्टैप कर दिया, और वो बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ था। और तभी फिर हमें क्राइम सीन दिखाया जाता है, जहाँ संकपिल ऐसी शॉक में बैठा हुआ होता है क्योंकि उसके अंकल मर चुके होते हैं, और तभी यहाँ पे पुलिस आके उसे गिरफ्तार करके लेके जाती है। हम जज चाह को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस में बैठ के संकपिल की न्यूज़ सुन रही होती है। जिसके बाद फिर हम अनुजो को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में बैठ के हंस रहा होता है और फिर बोलता है कि अब तुम्हें जो करना है वो कर लो संकपिल। उसके बाद फिर हम जेई को देखते हैं, जो कि कोर्ट आई होती है। उसके बाद फिर हम संकपिल को देखते हैं, जिसे दो पुलिस वाले कोर्ट लेके आते हैं। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड के लिए आप इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।